श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे चैनल के यूट्यूब व्यूअर्स हैं कि जब आप अपने बारे में बताते हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि आप कौन हो अब आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, हु आर यू? Hello everyone, I'm Shreya Dubey. I have studied from Humanity Public School and I have secured 98.6% in CBSE examination class 12th. ओके। सो ये जो 98.6% एक बहुत बड़ा नंबर दिखाई देता है, इसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपको लगा कि आपने मेहनत करी और इवेंचुअली ये रिजल्ट आपका आ गया? नहीं सब मेहनत करी थी एंड रिजल्ट वही आया जो एक्सपेक्टेड था। जो एक्सपेक्टेड था। कभी कभी गिल्ट लगता है कि शायद 99 होते तो बढ़िया रहता। बहुत ज्यादा दोस 2 marks annoy me a lot। ओके, तो थोड़ा बहुत गिल्ट हमेशा रहता है, दैट मीन सेटिस्फाइंग नहीं है बट हाँ अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, आगे का क्या प्लान है? Right now I have given my CUET exam, so I am looking forward to get admission in DU, Delhi ओके, University, दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हो? BCom honors। बीकॉम ऑनर्स के लिए करना चाहते हो, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब क्लास 12th में आते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स को ये कहना होता है कि ये बहुत क्रूशियल ईयर है। क्या आपके पेरेंट्स को भी लगता था ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा टाइम, सिंसेरिटी और डेडिकेशन का रिक्वायरमेंट है? मेरे पेरेंट्स को तो इतना नहीं लगा बट हाँ मेरे को बहुत लगता था कि दिस इज अ डिसाइडिंग ईयर, ओके। सो सिंसियरली पढ़ना है। और प्रेशर कोई किसी तरीके का फ्रॉम द पेरेंट्स, लाइक कि नहीं इतना परफॉर्मेंस चाहिए या एकेडमिक स्कोर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ? फैमिली से तो कोई प्रेशर नहीं था। ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता? कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है कि आपने फॉलो करी और शायद आपके दूसरे क्लासमेट्स फॉलो नहीं करते थे? बिकॉज 98.6 तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेसिफिकली तब जब एक कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्कोर नहीं आ पाता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोई रेगुलर नहीं स्ट्रैटेजी है कुछ अलग? रूटीन तो नहीं था बट यार रेगुलर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे वन। ओके। सो डे वन से इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, तो आप कौन से वाले बच्चे हो, सुबह 4 बजे उठ के रट्टा मारने वाले या रात भर पढ़ने वाले? कभी भी जब भी पढ़ने का मन करता था, कभी सुबह तो नहीं उठी हूँ बट यार टाइमली सो जाती थी, टाइम से पढ़ती थी। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जब मन आपका करे, जब आपको वाइब्स मिले तब आप पढ़ सकते हो। ओके, बिल्कुल। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था क्लास 12th में? पसंद बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज पसंद थी, उसी में शायद 100 मार्क्स भी हैं आपके, हैं? चलो, और क्यों पसंद था, ऐसा क्या था बिजनेस स्टडीज में? इंटरेस्टिंग लगता था कि ओके, स्टडी थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट कर रियल पाते लाइफ थे। से रिलेट करती थी। ओके, आपके अकाउंटेंसी में 99 मार्क्स आए हैं, तो जो 1 मार्क्स का एक डिडक्शन कह लीजिए या मिस्टेक कह लीजिए, किस तरह की मिस्टेक आपको लगता है आपसे हो गई होगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? आई बिलीव मैंने पढ़ा कुछ और होगा एंड देन किया कुछ और होगा। ओके, डर लगता था अकाउंटेंसी से? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। बहुत यू ज्यादा नो डर इट लगता था? दैट बहुत डर लगता था। तो डर के आगे जीते वाली कहानी हो गई है, 99 मार्क्स आ गए हैं। बिल्कुल उसमें अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा। मैं अनएक्सपेक्टेड था, ओके। तो बेसिकली जब आप पढ़ते हो, लाइक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से, और मैं देखता हूँ हर स्टूडेंट का एक अपना स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है, और हम टीचर्स होने के नाते कोशिश करते हैं कि सबको एक सेम पैरामीटर पे सेम तरीके से जज कर लें, सेम तरीके से रूटीन्स बना दें। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, हर बच्चा अपने तरीके से काम कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक हिंड्रेंस आता है स्टूडेंट्स के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल का एक पैटर्न अलग हो जाता है, कोचिंग टीचर्स का अपना एक पैटर्न अलग हो जाता है, और बच्चे की अपनी कैपेसिटीज और पैटर्न अलग होता है, और तीनों के बीच में बैलेंस बनाने में बच्चा कई बार पिस जाता है? हाँ ये तो काफी होता है बट अल्टीमेटली काफी हेल्पफुल भी रहता है क्योंकि व्हेन वी फॉलो अ प्लान, व्हेन वी फॉलो अ स्ट्रैटेजी विच हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन कि हाँ उससे रिजल्ट्स आते हैं, तो हम वो फॉलो करते हैं तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। आपके स्कूल के टीचर्स का क्या रोल रहा बेसिकली, अगर मैं बात करूं थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश, पीएचईज, ई बिजनेस स्टडीज, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए कोई कोचिंग वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स नहीं जाते, खुद ही प्रिपेयर करना, थोड़ी स्कूल के टीचर्स की गाइडेंस लेना और उसके बाद इसमें एक्सेल करना एक काफी चैलेंजिंग हो जाता है। क्या रोल उनका रहा? थ्योरी में आई गेस आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमेशा ही हमें स्कूल में गाइड किया जाता था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ओके, और कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह जो आप रिकमेंड करते हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए या थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए? इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट, बस ओके, एनसीईआरटी करनी है। तो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके जो मार्क्स है वो सिर्फ एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर से हो गए। बिल्कुल ओके, सैम्पल। दैट्स ग्रेट। तो फिर बच्चे आजकल रिफ्रेशर्स और बाकी बुक्स के पीछे क्यों जाते हैं? लाइक हिंदी में एक कहावत है, जितना कम ज्ञान उतना भारी बस्ता, वाली कहानी आजकल बहुत ज्यादा बच्चों में चलती है। वो बुक्स पे बुक्स, बैग पे बैग इकट्ठा कर देते हैं। हमें लगता है ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो हम पढ़ लेंगे बट अल्टीमेटली खरीदे मैंने भी बहुत थे बट ओके, एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी से ही हुआ। इंटरनेट को यूज करा आपने अपनी प्रिपरेशन में कभी?
जी, बहुत, बहुत ओके, ज़्यादा। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम? मैं भी यही कहता हूँ बच्चों से, फोन से दूर रहो, बट एक टाइम के बाद मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यार वो टूल है, उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और नहीं, क्या आपके सोशल रूल मीडिया था? नहीं, बट या क्रोम, गूगल एंड द एप्स रियली ओके, हेल्पफुल। कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल या कोई यूट्यूब साइट जिसके रेफरेंस से आप अपना कुछ पोर्शन को कवर अप करते हो कभी, जहां पर आपको लगता हो ये थोड़ा सा कमजोर रह गया है, इसको थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर सकते हैं दोबारा से? नहीं, सच ऐसा नहीं। स्पेसिफिक नहीं, मतलब जो कंटेंट जो आपको जहां से रीजनेबली मिल गया, हाँ, आपने उसे पिक कर लिया। सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे 12th बोर्ड्स में अपने? बहुत सारे। बहुत सारे करे थे। तो सैम्पल पेपर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में? सैम्पल पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस। मेरे अकाउंट्स में 99 आई गेस खाली सैम्पल पेपर्स की वजह से आया है, बिकॉज आई वाज नॉट अ जीनियस एट अकाउंट्स, बट हाँ, मुझे पता था मैं कहाँ गलतियां करती हूँ। एंड वहीं पे मैंने बोर्ड्स में भी गलतियां करी थी, बट ओके। आई हैड द टाइम, सो मैंने उनको करेक्ट कर लिया था। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू यू। ओके, तो हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जरूरी होते हैं या सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के? हर सब्जेक्ट के हर सैम्पल सब्जेक्ट पेपर। के, मतलब इंग्लिश के भी आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करे होंगे? जी, चेक भी कराए हैं उनको, ओके। एनालाइज करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट मीन्स आंसर राइटिंग और कंटेंट ये दोनों जब वेरीफाई होते हैं तब जाके आप एक बोर्ड एग्जाम लिखते हो। जी। अदर देन एकेडमिक्स आप अपने डे को कैसे मैनेज करते थे? लाइक पूरा दिन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आप पूरा दिन पढ़ पाते होगे, या कर भी सकते हो, डिपेंड करता है। नहीं, पूरा दिन नहीं, बस जब ब्रेक लेती थी तो पेरेंट्स के साथ बैठ जाती थी, किसी ओके, फ्रेंड को कॉल कर लेती थी, तो तो दैट बस यही वर्ड। आपके लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है। हाँ। ओके, और कुछ अलग जो आपको लगता हो कि आजकल के स्टूडेंट्स को करना चाहिए? बिकॉज कोविड के बाद शायद आप ये बेहतर तरीके से समझते हो, आपके बैच ने सबसे ज्यादा उसे एक्सपीरियंस करा है कि कोविड के बाद बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो टॉप नॉच है, और वो एक पर्टिकुलर चीज पे ना तो फोकस कर पा रहे हैं, ना ही वो शायद उतना सीरियसली उसको समझ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे वो लैक करते हैं, क्योंकि सफर तो आप लोगों ने भी करा। ये तो है, लेकिन आई गेस मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ। ओके, मैंने नहीं किया, बट करना चाहिए, कर लगता कोई है नहीं अच्छा पाता, हम भी रहता सजेस्ट है। करते हैं, बट होता नहीं है मेडिटेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं होता, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाना चाहिए, आई गेस। ओके, और आपके फ्रेंड्स वगैरह में किसी ने आपको पेयर लर्निंग में हेल्प करा हो, मोटिवेट करा हो, एनकरेज करा हो टू परफॉर्म हाँ, बेटर? मेरे क्लासमेट्स ने मेरा बहुत हेल्प किया है। ओके, तो किस तरह से, लाइक नोट शेयरिंग में हेल्प करते थे या साथ में स्टडी करते थे या कैसे? साथ में स्टडी भी करते थे, नोट्स भी शेयर करते थे। ओके, तो एंड आप नोट अगर शेयर मुझे कर कुछ लेते थे? नहीं, हाँ, नोट शेयर कर लेते थे। मतलब ओके, नोट शेयर करने में कोई बुराई तो नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते थे कि मेरे नोट्स वो नहीं, पढ़ लेगा तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेता है वो कहीं पढ़ ही से। लेता है। ओके, और पेरेंट्स को क्या लगता है रिजल्ट आने के बाद, हाउ दे फील लाइक? दे आर वेरी हैप्पी, आई गेस दे आर वेरी हैप्पी। ओके, तो उनको लगता है कि मेहनत आपकी सफल हुई। बिल्कुल। कोचिंग्स की बात अगर हम करें, क्योंकि बेसिकली एक कोचिंग रन करता हूँ, और मैं भी प्रैक्टिकली आज ये समझने लगा हूँ कि बच्चे का टाइम कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है उसका कोचिंग से वो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग इन दिस प्रोफेशन, आप भी समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं सिर्फ 50% आउटपुट निकलता है, बाकी 50% टाइम जो है वो बच्चे का कई बार प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता, आने जाने में कंज्यूम हो जाता है। कई बार उसको लगता है कि मेरे जो डाउट्स है, मेरी क्यूरियोसिटीज हैं वो बैच के साथ पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसको कैसे बच्चा डील करे? लाइक हम एज अ टीचर तो पढ़ाएंगे क्योंकि जॉब है, प्रोफेशन है, 20-25 स्टूडेंट्स हैं, तो सबकी नीड्स अलग अलग हैं, सबको अलग अलग तरीके से कैटर करेंगे। लेकिन एक बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को चीटेड समझने लग जाता है कि यार मेरा टाइम का वैल्यू नहीं हो रहा, या मेरे रिसोर्सेज का वैल्यू नहीं हो रहा, मैं इसमें कैसे अकोमोडेट करूँ? तो कैसे आपने इसे बैलेंस करा? आई थिंक ऐसा मुझे भी लगता था, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं एग्जाम देने बैठी तो मुझे लगा हाँ, वो काफी सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, एंड लगता है कि हाँ, वो उस दिन कोचिंग में पढ़ा था एंड दिस केम इन द पेपर। ओके, दैट तो मीन्स फिर कोचिंग का भी इट्स वर्थ इट। इम्पोर्टेंस रहेगा एज इट इज, जैसा आपकी एक्चुअली। परफॉर्मेंस में रहा है। हाँ ओके, जी। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल जो कोई बहुत आउट ऑफ द वे था जिसे आपने रेफर करा हो, कोई टेक्स्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट की जो रेलेवेंट थी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिली कि हाँ ये मेरा श्योर शॉट सक्सेस के लिए एक रूट था? आई गेस अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल आई ओके, प्रेफर्ड। टीएस ग्रेवाल इज गुड। ओके, एंड व्हाट अबाउट बिजनेस स्टडीज? बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ओनली एनसीईआरटी, नॉट इवन पूनम गांधी? पूनम गांधी इज अ गुड बुक, बट आई गेस दे पिक अप लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो वो पूनम तो गांधी एक एनसीईआरटी का रेफरेंस ही है एक तरीके से हम कह सकते हाँ, हैं, बट अगर एनसीईआरटी बच्चा करता है तो पूनम गांधी इज ऑलमोस्ट डन। एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, व्हिच बुक डिड यू प्रेफर्ड? I preferred for macro, I preferred Sandeep Garg, and ओके, for ID, it's NCRT. ओके, ओनली एनसीईआरटी। Okay. And what about English? You already told NCRT. And what about mathematics? Mathematics also NCRT. NCRT. And the rest one, the PHE.
आई थिंक सरस्वती पब्लिकेशन इज अ गुड सरस्वती बुक। पब्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू यू कि ये अगर बुक्स बच्चा कर लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स की तरफ रेफर करते हैं, मैं भी एज अ टीचर रेफर कर देता हूँ। बट मेरे को कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज होने लग जाता है कि एक बुक एक स्टूडेंट को अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ी जाए तो वो शायद ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे जाती है। क्या आप एग्री करते हो? यस, आई दैट कंप्लीटली मीन्स एग्री। कि जितना कंटेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, अबंडेंस में है, उसकी तरफ ना जाके बच्चा अगर सितंबर अक्टूबर तक कोई एक ही बुक करे तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। यस। टेस्ट का इंपॉर्टेंस आप क्या समझते हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? क्योंकि कोचिंग्स और स्कूल्स तो टेस्ट अपने लेते हैं, बट एक सेल्फ एवेल्युएशन होता है जो बच्चा नॉर्मली नहीं कर पाता, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एकेडमिक सक्सेस में? I think tests are very important, and also analyzing the test is also very important. They tell you actually where you are standing in your preparation. ओके। So they are बट very बच्चे तो helpful. नॉर्मली टेस्ट के मार्क्स देख के ही खुश हो जाते हैं, वो देखते भी नहीं टीचर ने मार्क्स डिडक्ट कहाँ करे, अनटिल अनलेस प्री बोर्ड्स नहीं हो जाते। प्री बोर्ड्स की कॉपी का तो पोस्टमार्टम होता है, बट क्लास टेस्ट और रेगुलर टेस्ट का कोई पोस्टमार्टम नहीं करता बच्चा। ऐसा क्यों है? लाइक पोस्टमार्टम करने की आदत नहीं होती या उनको लगता है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है? It's like अभी तो एग्जाम एक और है, उसमें देख लेंगे, उसमें वो देख लो। वाला एटीट्यूड थोड़ा आ जाता है। ओके, कोई स्पेसिफिक रूटीन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फॉलो करते हो? लाइक मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, सर मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में। और कभी कभी मैं कोशिश भी करता हूँ ना, तो मुझसे भी नहीं हो पाता यार, 10 घंटे बहुत होते हैं। सर ऑन एन एवरेज 7 to 8 hours इज फाइन। हाँ, ओके, कभी कभी वो 12 hours भी जाता था, कभी कभी वो 5 hours पे भी बंद हो जाता इंक्लूडिंग था। राइटिंग प्रैक्टिस आप बात कर रहे हो, आई यस, सपोज? यस, अच्छा, दैट यस। मीन्स कि कोई कंसिस्टेंटली लगातार तो नहीं पढ़ सकता, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर आप थ्योरी कंटेंट को क्या रिवाइज करते थे सारा, या सिर्फ लिखने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे? मैंने लिखी है थ्योरी, ज्यादा मैंने थ्योरी ज्यादा लिखी? लिखने पे फोकस किया है। नोट्स अपने बनाते थे या टीचर्स के या बाकी नोट्स को प्रेफर करते थे? अपने नोट्स बना लीजिए। अपने नोट्स बनाते थे। उसके लिए क्या की नोट्स का पैटर्न फॉलो करते थे या डिटेल नोट्स बनाते थे? डिटेल्ड नोट्स। डिटेल नोट्स बनाते थे। तो इतना टाइम मिल जाता था डेली बेसिस पे डिटेल नोट्स बनाने के लिए? हाँ, मिल जाता था, निकालना पड़ता है सर टाइम। निकालना पड़ा। शायद मुझे याद आ रहा है आपकी एक इंजरी भी हुई थी क्लास 12th में, तो जी। ऑलमोस्ट उसमें कुछ टाइम आपका थोड़ा सा स्पॉइल हो गया था। लगभग कितना टाइम था जो आप इंजरी से सफर कर रहे थे? 1 month। 1 मंथ? तो आपने उस 1 मंथ के बैकलॉग को कैसे पूरा करा? वो 1 month का बैकलॉग मेरे टीचर्स ने हेल्प करी थी, ऑफ कोर्स काफी हेल्प करी थी। एंड उस 1 month में मैंने वो सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जो मैं खुद से कर सकती हूँ। ओके। बिकॉज अगर एक बार एक चीज खत्म हो गई, देन आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट, सो तो आई आपको नहीं प्रेफर। लगता अगर वो 1 मंथ स्पॉइल नहीं होता तो शायद आपके जो 2 मार्क्स का गैप है वो फुलफिल हो जाता? नहीं सर, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को लगता है कभी कभी, वो एक्सक्यूज देते हैं, आई वाज नॉट वेल दैट्स व्हाई मेरा पेपर नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। और कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे सो दैट दे कैन डू रियली वेल इन देयर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर उनका फर्स्ट सक्सेस उन्हें मिलता है जो शायद आगे के लिए उन्हें मोटिवेट करे? आई थिंक क्लास 12th एग्जामिनेशन की जो प्रेपरेशन है वो 11th से स्टार्ट हो जाती है। तो 11th से हमें इनकलकेट कर लेनी चाहिए ये हैबिट कि हमें कैसे पढ़ना है फॉर क्लास 12th। उसके बाद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, फैमिली फंक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, बर्थडे पार्टीज छोड़नी पड़ती हैं, बट अल्टीमेटली व्हेन द रिजल्ट कम यू चेरिश ऑल ऑफ देम। ओके, दैट मीन सेलिब्रेशन छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, मोस्ट ऑफ द बिल्कुल टाइम्स नहीं। बच्चे तो विलन बन जाते हैं फैमिली में कि तुमने सेलिब्रेशंस क्यों छोड़े। मैं ऐसा भी कुछ नहीं? बनती ऐसा नहीं होता आप भी लेकिन। विलन बन जाते थे? ओके। तो इन अ नटशेल वी कैन से कि एक रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एक कंटेंट पे फोकस, एक सिंगल कंटेंट को रेगुलरली फॉलो करा जाए तो डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और कोई आपको लगता है पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे बच्चों के लिए डिस्कस कर सकते हैं? लाइक मैं आज की डेट में देखता हूँ राइटिंग को लेकर कोई बहुत ज्यादा टीचर्स स्ट्रेस आउट करते हैं स्टूडेंट्स को दैट योर राइटिंग शुड बी वेरी गुड, अप्रोप्रिएट। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में लगता है आपको कि राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज व्हेन यू राइट वन थिंग अगेन एंड अगेन, इफ यू सी इन इकोनॉमिक्स तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, बट व्हेन यू राइट देम अगेन अगेन वो फ्लुएंसी आ जाती है, सो यू डोंट हैव टू थिंक बिफोर राइटिंग एन एग्जामिनेशन। ओके, दैट मीन्स राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर प्रेजेंटेशन छूटा इज कभी? नहीं, पेपर नहीं पेपर छूटा। कभी नहीं छूटा हाँ, बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशंस में छूटा, बट बोर्ड में नहीं छूटा। बोर्ड में कभी नहीं छूटा, बोर्ड में टाइम से हो जाता था। कोई और एनजाइटी वगैरह होती हो कभी एग्जाम से पहले? होती थी, बट दैट इज अल्टीमेटली यू हैव टू हैंडल इट योरसेल्फ, नोबडी इज गोना जेलेसी हेल्प। होती हो किसी क्लासमेट से कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ? जेलसी नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो थी कॉम्पिटिशन हमेशा स्पिरिट, से। ओके। जरूरी है स्पिरिट? बिना स्पिरिट के काम नहीं चलता? नहीं, रखनी पड़ती है वो। रखनी पड़ती है, ओके। चलो श्रेया, दैट इज वेरी गुड कि आपका एक इतना अच्छा रिजल्ट है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
एंड इस सेशन से आई सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, एंड फ्यूचर में भी शायद हम आपको ब्लेस करते हैं कि आप इसी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ो, एंड होपफुली कि कुछ समय के बाद हम आपको एक ऐसी पोजीशन पे देखें जहां हमें आपको मैम बोलना पड़े। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।